नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सैयद सैफी और आप देख रहे हैं IBN भारत। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के नगर पंचायत दुरनिया में। यहाँ वार्ड नंबर 5 सेमीखेड़ा और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वार्ड नंबर 5 के सभासद मौजूदा और यहाँ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार, क्योंकि आगामी नगर पंचायत चुनाव नज़दीक है और चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। लोग अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं, अपने अपने वोटरों को समेटने में लगे हुए हैं। उन्हीं सब के बीच प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, सतपाल गंगवार जी। आइए हम जानते हैं इनसे किस तरह से ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये मौजूदा वार्ड नंबर 5 से यहाँ से सभासद भी हैं। किस तरह के इन्होंने विकास कार्य कराए हैं, किस तरह का विकास अभी तक रहा है और किन मुद्दों को जो आगे जो चेयरमैन के चुनाव मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेके आए हैं। जी गंगवार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजनीति सफ़र आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरा राजनीति सफ़र, मैं अब से जनता की सेवा 25 साल पुराना से कर रहा हूँ और हर तरह का कार्य में जनता के बीच रह के दुख परेशानी, उनकी दुख परेशानियों को देखकर उनके साथ दिया आज तक। उसी तरह से जनता ने मुझे यहाँ का इलेक्शन मतलब सभासद चुनने का मौका दिया। उसके बाद मैंने जनता के बीच और भी बहुत अच्छे कार्य किए, जो मैंने यहाँ स्वच्छ शौचालय भी बनवाए, गाँव में लाइट भी, रास्ता, पानी, जल पेय की व्यवस्था सभी अच्छी तरह से देखते हुए जनता के बीच मैंने बहुत अच्छे काम किए। जनता ने मुझे फिर अपनी तरफ से पूरी नगर पंचायत देवरनिया की जनता ने मुझे चेयरमैन पर प्रत्याशी के लिए खुद अपना सहयोग, मुझे भारी से भारी बहुमत देने का वादा करके और मुझे चेयरमैनी पद प्रत्याशी के लिए खड़ा करना चाहते हैं। यही गंगवार साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के पास? साहब, जनता के लिए तो बहुत मुद्दे हैं भाई, बहुत परेशानियां हैं। जैसे रास्ता है, रास्ताएं अच्छी होना चाहिए हमारे नगर पंचायत की, लाइट व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ कोई भी मतलब अच्छा कॉलेज नहीं है। हमारी बहन बेटियां बाहर जाती हैं, उन्हें अच्छी पढ़ाई मतलब डिग्री अच्छी या उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है बाहर आने जाने के। और आजकल जो है बाहर जाने से बहन जवान मतलब जवान बेटियों को भेजने से बाहर आदमी डरता भी है। अगर हमारे यहाँ कोई अच्छा डिग्री कॉलेज बनता है, और मैं सरकार से मांग करूँगा कि डिग्री कॉलेज बनवाने की, जिससे कि हमारे बहन बेटियाँ या भाई सभी जो है यहाँ पढ़ सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग है, कोई भी नगर पंचायत में बड़ा स्वास्थ्य विभाग नहीं है, जिसके कारण जनता को यहाँ की परेशानी होती है। मैं जनता के हितों को देखकर उस सरकार से मांग करूँगा कि यहाँ कोई अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को बाहर जाने में दिक्कत आती है। और अगर यहाँ अस्पताल होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, तो यहाँ की जनता जो है या बाहर की जनता, आसपास की जनता परेशान नहीं होगी, उसे जो है ट्रीटमेंट यहीं मिल सके। अच्छा गंगवार साहब, एक सवाल और है आपसे। जिस तरह से आप लोगों से मिलने, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, क्या लगता है उन लोगों की क्या जन समस्याएं सामने निकल गए? वो किस तरह की आपकी समस्या आपको बता रहे हैं? बहुत सी समस्याएं हैं। किसी के मकान नहीं बने हैं, कहीं रास्ते ख़राब हैं, लाइटें आज तक नहीं लगी हैं। बहुत सी समस्याओं को लेके जनता जो शिकायत करती है, और जहां तक भी हो पाता है मैं अपने स्तर से उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं और समाधान करता हूं। गंगवार साहब, सवाल मेरा आपसे और ये है कि जिस तरह से अभी जनता, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, जनता ने अगर आपको चुना चेयरमैन पद के लिए, तो किस तरह का आप बदलाव करना चाहेंगे? बदलाव में जनता को इस तरह से मतलब अपनी नगर पंचायत का बदलाव करूंगा, जहीं से अभी आप देखिए देवरनिया से मुंडिया तक का रोड जो है पानी भरा हुआ है। बारिश में अभी थोड़ी बारिश हुई है, उसकी भी कार नहीं निकल पा रही हैं, मोटरसाइकिलें नहीं निकल पा रही हैं। वहाँ की जनता, जिनके घर आमने सामने पड़ते हैं, दुकानें हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। इसी वजह से अंदर भी नगर पंचायत में नालियाँ हैं, रोड हैं, सब टूटे पड़े हैं। इसी तरह से मैं जनता की सेवा दूंगा, इसी तरह से विकास कराने का, नाली है, लाइट है, सभी तरह की समस्याओं को दूर करूँ। सभासद में 5 साल से हूँ, लेकिन मैं पिछले 25 सालों से जनता के बीच, जैसे मेरे यहाँ एक दुर्गे माँ का मंदिर है, वहाँ अब से मैं पहले से ही वहाँ धर्म कर्म के काम
कराते चला रहा हूँ। इसी वजह से जनता के बीच मेरा 25 साल पुराना रिश्ता है और उसी रिश्ते को लेके आज जनता मेरे साथ खड़ी हुई है, सुख में भी और दुख में भी। उसी तरह से मैं अपनी जनता के साथ, चाहे दिन हो या रात हो, मैं 24 घंटे जनता के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। इसीलिए जनता मेरा साथ रहने की इच्छा करती है और इसीलिए मुझे सभासदी का पद छोड़कर चेयरमैन के पद के लिए तैयारी मेरे साथ मिलकर मेरे नगर पंचायत की पूरी जनता मेरे साथ लगी हुई है। अच्छा, एक बात गंगवार साहब मैं और पूछना चाहूँगा सवाल आपसे। अभी सावन का महीना चल रहा है और कावड़ यात्राएं चल रही लगातार और आपके यहाँ से कई कावड़ जाती हैं और सारी कावड़ों में आपका सहयोग देखा जा रहा है जी। इसको क्या कहेंगे, कोई राजनीति का माहौल है ये या फिर आपकी मन की भक्ति है? नहीं, ये मेरा राजनीति का माहौल नहीं है, ये मेरी मन की भक्ति है और ये मेरा स्वभाव छोटेपन से ही रहा है इस तरह का कि जैसे मेरे यहाँ जागरण होते हैं मैं करवाता हूँ, भागवत करवाता हूँ, बहुत से प्रोग्राम अपने जो है भमसेन महाराज पे, शिव मंदिर सेमीकड़ा पे भी मैं सब में साथ देता हूँ। यहाँ तक कि मेरी नगर पंचायत दुरनिया के भी बहुत से प्रोग्रामों में मैं अपना साथ देता हूँ उनका। और मैं जब भी मुझे पता लगता है तो मैं स्वयं ही, मुझे बुलाए कोई या ना बुलाए तो मैं स्वयं ही वहाँ जाके अपना जो है समय देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी आप लोकप्रिय हैं, लोग काफ़ी आपको जानते हैं, पहचानते हैं क्योंकि सभासद हैं। और किस तरह के आपने ये पंचवर्षीय में किस तरह के विकास कार्य कराए? मैंने यहाँ मकान आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई है, मैंने यहाँ गरीब लोगों के मकान भी बनवाए हैं, यहाँ पानी की सेवा भी अच्छी करवाई है, रास्ते भी कराए हैं और लाइट भी जो है जनता के लिए जितनी रोशनी मतलब पर्याप्त है वो करवाई है सब। हर गांव में पूरी रोड लाइट, शिव मंदिर पे भी रोड लाइट कराई मैंने, वहाँ स्वच्छ शौचालय भी बनवाया क्योंकि वहाँ हमारे साल में अब तक जो है 3 बार मेले लगते थे, लेकिन इस सावन में लगभग 4 सोमवार पड़ते हैं तो वहाँ काफ़ी भारी मात्रा में जनता जो आती है और वहाँ मैंने स्वच्छ शौचालय जनता के हिसाब से बनवाया और इसी को देखकर जनता खुश है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।